अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, यानी कि जो हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती हैं, मैनुअल वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने खुद उसका टाइमर वगैरह सेट करना होता है। उन मशीनों के बारे में बात करेंगे कि उनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी रहेगी। हर मशीन के अलग-अलग कोई मैं 5 फैक्टर डिस्कस करूँगा, जिनमें रिलायबिलिटी आ जाती है, यानी कि मशीन पायदार कितनी है, वॉशिंग परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेहतर है, एनर्जी एफिशिएंट कौन सी है, मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, और प्राइस की बात करेंगे। तो ये जो लिस्ट है वो मैं उल्टी तरफ से स्टार्ट करूँगा, यानी कि जो वॉशिंग मशीनें ज़्यादा अच्छी होंगी वो लास्ट पे आती जाएंगी। तो 5वें नंबर पे जो वॉशिंग मशीन है वो है सुपर एशिया की SA270। अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि मजबूत है, पायदार है। तो रिलायबिलिटी में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। वॉशिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, मगर बाकी जो आने वाली वॉशिंग मशीन है उनसे इसकी थोड़ी सी वॉशिंग परफॉर्मेंस कम है। वॉशिंग परफॉर्मेंस में मैं इसको 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि क्या इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ती, या इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं क्या इजीली अवेलेबल हैं, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही सस्ती है। हर तरह का मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है, और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं। तो मेंटेनेंस में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसके एनर्जी एफिशिएंट होने की बात करें तो ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है बाकी मशीनों की निस्बत। तो एनर्जी एफिशिएंसी में मैं इसको 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो मेरे लिहाज से इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 10 kg इसकी कैपेसिटी है, 10 kg के साथ इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 17,000 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। चौथे नंबर पे आती है जी होमेज की HW499WP। इसकी कैपेसिटी 9 kg है। और अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी और वॉशिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों जो हैं वो बहुत बेहतरीन है, यानी कि ये रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे मटेरियल की बनाई गई है, और वॉशिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी इसकी ज़बरदस्त है। तो इन दोनों में से मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। और अगर हम इसकी मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग या स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो मेंटेनेंस इसकी थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड है और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हर जगह से अवेलेबल नहीं है, और इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से महंगे भी हैं। तो मेंटेनेंस में मैं इसको 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बिजली की बचत करती है। तो एनर्जी एफिशिएंसी में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। 9 kg कैपेसिटी के साथ ये तकरीबन आपको 14,500 की पड़ेगी। तो प्राइस में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। तीसरे नंबर पे आती है जी हायर की HWM। ये 8 kg की वॉशिंग मशीन है। अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें, पायदारी की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा पायदार है, बहुत ही आला क्वालिटी के मटेरियल से बनाई गई है। और रिलायबिलिटी या पायदारी में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी बात करें वॉशिंग परफॉर्मेंस की, तो इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। वॉशिंग परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वॉशिंग परफॉर्मेंस में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग या स्पेयर पार्ट्स की, तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी हर जगह से इजीली अवेलेबल हैं और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। मेंटेनेंस में इसको मिलेंगे 10 में से 8 पॉइंट। और अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ये ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करती, यानी कि ज़्यादा बिजली ज़ाया नहीं करती। तो एनर्जी एफिशिएंसी में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इतने सारे अच्छे फीचर्स के साथ इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं है। प्राइस जो है वो इसकी 8 kg की जो वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइस तकरीबन 15,000 रुपया है। तो प्राइस में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। दूसरे नंबर पे आती है जी डाउलेंस की WD6100C। ये काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बड़े गज़ब की है, बहुत ही आला और प्योर किस्म के मटेरियल से बनाई जाती है, बहुत ही पायदार वॉशिंग मशीन है। तो रिलायबिलिटी में इसको मैं 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम बात करें इसकी वॉशिंग परफॉर्मेंस की, तो वॉशिंग परफॉर्मेंस जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें बहुत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसका जो फूल का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो जल्दी वॉश हो जाते हैं। तो वॉशिंग टेक्नोलॉजी में या वॉशिंग परफॉर्मेंस में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा।
और अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसके जो पार्ट्स हैं वो हर जगह से इजीली अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस में भी आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मेंटेनेंस में इसको मैं 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। जदीद किस्म की इसके अंदर मोटर इंस्टॉल की जाती है। एनर्जी एफिशिएंट से मुराद ये होती है कि ये कम बिजली खर्च करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दो। एनर्जी एफिशिएंसी से ये मुराद नहीं है कि ये कम वाटेज कंज्यूम करें, बल्कि अगर वॉशिंग मशीन ज़्यादा वाटेज भी ले रही है मगर उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, जल्दी कपड़ों को वॉश करती है, तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो एनर्जी एफिशिएंसी में मैं इसको 10 में से 8 पॉइंट दूंगा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। 8 kg कैपेसिटी के साथ डाउलोन्स की WD6100C की जो प्राइस है वो तकरीबन 17,000 रुपया है। आप लेटेस्ट प्राइस गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो प्राइस के मामले में मैं इसको 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। अब आती है जी आखिर पे और नंबर 1 पे किनवुड की KWS 1050। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के साथ आपको मिलती है। 10 kg इसकी वॉशिंग कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। अच्छे मटेरियल से बनाई जाती है, बहुत ही पायदार है। रिलायबिलिटी में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। और अगर हम इसकी वॉशिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी से ये कपड़ों को वॉश करती है। वॉशिंग परफॉर्मेंस में होमेज और किनवुड की वॉशिंग मशीन का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट देता हूँ। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो इसकी जो मेंटेनेंस है या ट्रबल शूटिंग है या इसको रिपेयर करवाने का खर्चा है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके स्पेयर पार्ट हैं वो महंगे हैं और इसके जो मैकेनिक है वो भी हर जगह से आपको अवेलेबल नहीं होते, खासकर जो इसकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब ये जो मैनुअल है या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ये आप किसी भी मैकेनिक से ठीक करवा सकते हैं, हर कोई इसको आराम से ठीक कर सकता है, मगर जो स्पेयर पार्ट हैं वो इसके थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं। इसलिए स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस के मामले में मैं इसको 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। और अगर हम इसकी एनर्जी एफिशिएंट होने की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बहुत कम बिजली खर्च करके ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वॉश करती है, इसलिए मैं इसको एनर्जी एफिशिएंट होने के मामले में 10 में से 9 पॉइंट देता हूँ। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी बहुत ही माकूल है, क्योंकि एक तो इसमें फ़ीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, साथ ही कपड़े धोने की सलाहियत इसकी बहुत अच्छी है, बहुत कम बिजली खर्च करती है और साथ ही इतनी अच्छी कैपेसिटी के साथ, वॉशिंग कैपेसिटी के साथ तकरीबन 10 kg कैपेसिटी के साथ ये आपको 16,500 में मिलती है। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पांचों वॉशिंग मशीन्स बहुत ही शानदार हैं, बेहतरीन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हर मशीन के अलग-अलग मैंने फैक्टर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कम बजट में अच्छी मशीन चाहते हैं तो फिर होमेज की भी बहुत अच्छी है, जिसको मैंने चौथे नंबर पे रखा है। और अगर आप अच्छी कैपेसिटी के साथ और ओवरऑल सारे फैक्टर्स को काउंट करें तो किनवुड की वॉशिंग मशीन ज़्यादा बेहतर आती है। तो आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी है और किस फैक्टर के ऊपर, या आपका बजट कितना है, किस फैक्टर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बारे में अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।